मेरे भाई बहन, अब जानते हैं कि क्लास 8 का गणित बदला गया है। हम न्यू गणित 8 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन 1 समझते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन 1 हम लिख लिए हैं। 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको हम हल किए हैं। 3x बराबर को बगल है 2x, तो इसको ही बगल लाएंगे तो -2x बराबर ये 18 हो जाएगा। तो 3x को 2x में घटाए हैं तो x बराबर ये हमारा हो जाएगा 18 हो गया। तो इसको हम जांच करेंगे। तो लिखते हैं जांच s बराबर हमारा कितना है 18। तो इसको हम लिख लेते हैं 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको हम लिख लिए हैं। इसको हम x का मान रखेंगे तो 3x गुना 18 बराबर 2x गुना 18 प्लस 18। इतना समझ गए। अब इसको क्या करते हैं, 18 गुना 3 करेंगे तो 18 तिहाई 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस 18। इसको हम जोड़ेंगे, इस 54 के 54 बराबर 54 में 18 में 36 को जोड़ते हैं। 18 में 36 को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 54। तो हमारा ये पता चल गया कि LHCF ये RHCF समझ गया। LF से मतलब लेफ्ट, ये हो गया राइट। ये एकदम आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन 2 लिखेंगे। 2 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर हम लिख रहे हैं या 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसको हम भी हल करते हैं। लिखते हैं हल। तो लिखते हैं 5t माइनस 3t। ये भी इसको ये प्लस में इधर लाएंगे तो 3t हो जाएगा बराबर, ये 5t है, इसको उधर ला जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा। ये -5t है, 5t लिख दिए। अब इसको घटाते हैं, ये हो जाता है 2t बराबर, इसको घटाते तो -2। तब हम लिख लेते हैं t बराबर -2, इसको भाग देंगे बटा में 2 तो -1, तो t बराबर हमारा -1 आ गया। इसको हम जांच कर लेते हैं। इसको जांच कर लेते हैं हम। इसको लिख लेते हैं t बराबर हमारा कितना है -1, तो -1 मान लेंगे। उसके बाद हम इसको समीकरण को उतार लेते हैं। उतारते हैं, इसको लिख लेते हैं 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 5t बराबर ठीक। तो देखो t का मान हम रखेंगे 5, t का मान रखेंगे कितना है तो -1 -3 को हम बराबर 3 माइनस 1 माइनस 5। एक गुना -1 5 गुना -1 करेंगे, ये -5 आ जाएगा। -3 हो गया बराबर 1 गुना 3 करेंगे तो -3 और -5,
ये दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8। ये भी हमारा LHS ERHS प्रूव्ड हो गया, तो ये भी हमारा सही है। अब हम 3 नंबर लिख लेते हैं। 3 नंबर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 3x लिख लेते हैं। 3x लिख लेते हैं। इसको हम हल करते हैं। अपने कॉपी में। इसको लिखते हैं 5x बराबर 5x माइनस प्लस में तो इधर लाएंगे तो -3x बराबर 5, ये प्लस में तो उधर चल जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 2x बराबर ये -4 हो जाएगा। तो इसको हम x बराबर निकालते हैं। x बराबर निकालते हैं -2/2। इसको कटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल गया -2 निकल गया। तो इसको हम जांच कर लेते हैं। इसको हम जांच लिख देते हैं यहाँ पे, जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे, जांच में हम लिखते हैं x बराबर -2 लिख देते हैं। उसके बाद हम यह लिख लेते हैं 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको 5x का मान कितना है, x का मान -2 है, तो -2 + 9 बराबर 5 जोड़ 3 गुना -2। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 5 गुना 2 करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। बराबर में लिख देते हैं -10 आई +9 है तो +9। उसके बाद इसको गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, तो इसको पहले बराबर देकर 5 3 दूनी 6 तो -6 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो -1, इसको घटाएंगे तो -1। तो ये हमारा LHS निकल गया। ये हमारा RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया। ये भी 3 नंबर का सही है। अब हम 4 नंबर का उतारेंगे क्वेश्चन। तो कॉपी पे चलाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम 4 लिख लिए हैं। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। इसको हम हल करते हैं अपने कॉपी में। इसको लिखते हैं, इनको लिखते हैं 4z, प्लस में है 2z। इसको इधर लाएंगे, बराबर की पलटा करेंगे, ये हो जाएगा -2z बराबर 6। ये माइनस प्लस में 3 तो बगल चल जाएगा बराबर के, तो ये माइनस हो जाएगा 3। माइनस जब 3 हो जाएगा, इसको देखो, इसको घटाएंगे 4z में 2z को, तो ये आ जाएगा 2z। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। जब ये आ जाएगा 3, तो इसको हम लिखेंगे z बराबर लिखेंगे तो 3/2। तो z का मान निकल गया कि z बराबर हमारा 3 आ गया। इसको हम जांच करेंगे। तो इसको z का मान कितना निकला वो मान लेंगे, जूँगा बराबर 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं
4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं 4z का मान कितना निकला है 3/2 बराबर प्लस 3 बराबर इसको लिखेंगे 6 प्लस 2 गुना 3/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको कटा देते हैं, दुए का दुए कट गया। अब इसको कर देते हैं गुना, इसको गुना ये भी कट जाता है, इसको भी कटा देते हैं, 2 दूनी 4, इसको गुना कर देंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर इसको भी गुना कर देते हैं, 1 गुना 1 है 1 गुना 3, इसको लिख दें 6 प्लस 3। तब इसको प्रूफ कर देते हैं 3 तिया 9 बराबर 3 तिया 9। ये हो गया RH शेप, RHS। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो उम्मीद है कि 4 भी समझ गए। तो अब हम 5 लिख लेते हैं, 5 भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। 5 है 2x 5 हल करेंगे तो इसको भी डाणी खींच लेते हैं। 2x माइनस 1 बराबर 14x। इसको हल करते हैं, लिख लिया 2x माइनस 1 बराबर 4x 14 माइनस x। इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं हल बराबर लिख लिए। ये लिख लिए 2x, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा प्लस में, बराबर ये 14 है, ये माइनस में है 1, 2 बगैर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा प्लस बराबर ये हो जाएगा 15। x बराबर लिख देते हैं 15/3, इसको कटा देते 5, तो x बराबर हमारा क्या निकल गया 5। तो इसको हम जांच कर लेते हैं, तो इसको x बराबर लिख लेते हैं 5, x बराबर क्या रखेंगे 5। तब इसको हम लिख लेते हैं 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। तो इसको लिख लेते हैं बराबर 2x का मान कितना निकला है 5, 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 1, इसको हम घटा देते हैं, 14 में 5 जाएगा तो 9, इसको भी घटा देते हैं तो 9 बराबर 9। ये LHS निकल गया, ये RHS। तो उम्मीद है कि 5 भी समझ गए। अब हम 6 लिखेंगे। क्वेश्चन हम 6 लिख लिए हैं। 8x प्लस 14 बराबर 3x ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट से बंद प्लस 7। इसको हम हल करते हैं, इसको लिखते हैं 8x प्लस 4 बराबर, इसको गुना कर देते हैं 3x, इसको गुना करते 1 गुना 3 तो माइनस 3 प्लस 7। अब इसको लिख लेते हैं 8x प्लस 4 बराबर, इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 3 है प्लस 7, इसको हम घटा देते हैं 3 को, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखते हैं 8x
बराबर नहीं 8x ई प्लस बगल 3x है तो इसको ई बगल लाएंगे तो -3x बराबर ये 4 है, ये प्लस में तो बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, इसको घटा देते हैं तो 5x बराबर 4 में 4 गया 0, तो हम लिख लेते हैं x बराबर 0/5, इसको भाग देंगे तो 0 आ गया, तो x बराबर हमारा 0 आ गया। इसको हम जांच कर लेते हैं, इसको हम जांच कर लेते हैं। अब उसके बाद हम जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं, लिख लेते हैं x बराबर 0, इसको लिख लेते हैं, तो लिखते हैं 8x + 4 बराबर 3x - 1 ब्रैकेट +7। इसको लिख लेते हैं 8x का मान कितना है 0 + 4 बराबर 3 गुना, इसको लिख लेते हैं x - 1 + 7। इतना लिख लिए, इतना तो समझ गए। इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 0 गुना 8 करेंगे तो 0 + 4 बराबर 0 गुना, इसको क्या करेंगे 0 गुना इसको लिख लेते हैं 3, इसको गुना करेंगे, इसको घटाएंगे 0 में 1 तो ये हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, इसको हम 1 लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं, इसको -1 + 7। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 में 4, 1 गुना 3 करेंगे तो -3 + 7। अब इसको क्या करेंगे 4, इसको घटा देंगे 4, LHS निकल गया, ये भी हमारा RHS निकल गया। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब हम क्वेश्चन 7 उतार लिए हैं। x बराबर 4/5 ब्रैकेट x + 10। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, या लिख लेते हैं हल। इसको लिखते हैं x बराबर x, या एक मान लेते हैं, यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो x बराबर 4/5 इंटू x + 10। इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, x गुना 5 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 1 गुना 4 तो 4, इसको गुना करेंगे इसको, तो इसको हम लिख देते हैं 4x 4 ब्रैकेट x + 10। अब इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, इसको आगे हम निकालते हैं, इसको 5x, इसको गुना करते हैं, 4 गुना x करेंगे तो 4x, 10 गुना 4 करेंगे तो 40, क्या जाएगा 40। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 5x बराबर ई प्लस में है तो बराबर की बगल है, तो इसको ही बगल लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -4x बराबर 40। अब इसको क्या करेंगे 5x और 4x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 10 हो गया।
तो इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो इसको हम जांच कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जांच। जांच जांच बराबर हम x का मान 10 आया था, इसको हम मान लेते हैं x बराबर 10। अब इसको हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं x बराबर 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। इसको हम हल कर लेते हैं, इसको लिखते हैं बराबर x की जगह पर कितना है तो 10, x की जगह पर 10 बराबर 4/5, उसके बाद ब्रैकेट, इसको x के जगह पे 10 मान लेंगे प्लस x की जगह पे 40 न आया है तो हम 40 मानेंगे, सॉरी गलती, 40 आया है x का मान, जहाँ हम 40 मानेंगे। 40 ई 10 या 40 हो जाएगा, 40 प्लस 10 ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको ठीक कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 40 बराबर, इसको पहले 4/5, इसको हम गुना दे देते, जब गुना छिपा तो गुना दे देंगे, इसको जोड़ देंगे 10 और 40 तो 50 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, 10 बचे 50। अब इसको लिख लेते हैं बराबर 10 प्लस, इसको 10 बराबर होगा, प्लस नहीं होगा, बराबर 10 गुना 4 करेंगे 40, तो हमारा निकल गया LHS, ये हो गया हमारा RHS। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 8 लिखते हैं, तो क्वेश्चन हम 8 को भी हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन हम 8 भी लिख लिए हैं। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। इसको हम हल करते हैं कॉपी में, इसको लिखते हैं 2x/3 माइनस प्लस में तो बगैर आए तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 7x/15 बराबर ये 3 है, ये प्लस में तो बगल चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर देंगे, ये दोनों को हम लघुत्तम निकाल लेंगे 3 और 15 का। तो इसको हम लिख देते हैं 5, इसको भाग देंगे तो 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10x, माइनस चिन्ह है तो माइनस की चिन्ह, इसको भाग देंगे 5 में तो एकदम कटेगा, तो 1 गुना 7 करेंगे तो 7x बराबर, इसको घटा देते तो ये भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, आगे इसको हम गुना कर देते हैं, या एक मान के जब गुना कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 10x माइनस 7x, इसको गुना कर देंगे तो बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। तब इसको हम लिख लेते हैं x बराबर x, इसको हम घटाएंगे, इसको घटा देते तो 3x बराबर आई आ जाएगा 30। अब इसको लिख देते हैं x बराबर 30, आई 3 से इसको भाग देंगे तो 10, तो x बराबर हमारा निकल गया 10। तब इसको हम जांच कर लेते हैं, जांच, इसको लिख देते हैं x बराबर हम 10 ई लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। x का मान कितना है तो हम मानेंगे 2 गुना 10/3, 2 गुना 10/3। अब उसके बाद प्लस 1 बराबर 7 गुना 10/15 प्लस 3 हो गया। देखो ये कटता है तो इसको कटा देते हैं,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये नहीं कटता तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 10 दूना 20, 20/3 प्लस 1 बराबर, इसको गुना कर देते हैं 7 दूना 14/3 प्लस 3। ऐसा क्या करेंगे, एक मान के इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो 3, एक मान के, तो इसको भाग देंगे तो 20, इसको भाग देंगे तो 3 प्लस 3 हो जाएगा बराबर। इसको भी एलसीएम निकाल लेंगे तो इसको भी भाग देंगे तो 14, इसको भाग देंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 23/3, ये हो जाएगा 23/3। ये भी हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो इसका भी आंसर निकल गया। अब हम 8 नंबर लिखेंगे। 8 तो हो गया, 9 नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन हम 9 भी उतार लिए हैं। लिखे हैं 2i + 5/3 बराबर 2, 26/3 माइनस 2i। इसको हम हल करते हैं, अपने कॉपी पर। इसको लिखते हैं 2y प्लस, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर ये 26 है 3, इसको बगल भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 5/3, माइनस में 5/3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये 3y हो जाएगा। ये दोनों को हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 और 3 का, तो 3 आ जाएगा। इसको भाग देते तो 1 गुना 26 करेंगे 26, इसको भाग देंगे तो 1, तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5, तो ये बराबर आ जाएगा 3y बराबर, इसको घटाएंगे 21/3, 21/3 आएगा, 3 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं तो 7 तिया 21 आ गया। तो इसको क्या करेंगे 3y बराबर 7। इसको लिख लेते हैं y बराबर 7/3, ये हो गया। इसको हम जांच कर लेते हैं, लिख लेते हैं y बराबर 7/3 है, मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं हम 2y + 5/3 बराबर 26/3y, इतना लिख लिए। इसको क्या करेंगे हम, 2y का मान कितना है 7/3 प्लस 5/3, इतना हम लिख लिए। फिर इसको भी लिख लेते हैं बराबर 26/3, y का मान है 7/3। तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम इतना लिख लिए। इसके बाद इसको हम गुना कर देते हैं, 7 दूना 14/3 प्लस 5/3 बराबर, इसको भी, ये दोनों को हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 3, इसको भाग देते 3, 3 गुना, एक दाम कट गया, 1 गुना 26 करेंगे 26, इसको भी भाग देंगे 1 गुना 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3, इसको भाग देंगे तो 1 गुना, एक दाम कटेगा, 1 गुना 14 करेंगे तो 14 प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसको भी भाग देंगे तो एक दाम कटेंगे तो 5। अभी इसको भी जोड़ लेते हैं, 26 में 7 घटाएंगे तो 19/3, इसको भी जोड़ लेते हैं तो 19/3, तो बराबर 19/3। ये LHS निकल गया, LHS। अब हम क्वेश्चन 10 को हल करेंगे।
क्वेश्चन 10 भी उतार लिए हैं। 3m बराबर 5m बराबर 5m माइनस 8/5। इसको हम हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं 3m ये प्लस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -8/5। इसको हम लिख लिए। अब इसको घटा देते हैं तो -2m बराबर -8/5। 5 आ गया 8/5। अब इसको लिख देते हैं m बराबर -8/5 गुना -2। इसको कटा देते हैं तो 4। ये हो गया m बराबर 4। इसको हम क्या करते हैं, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं जांच लिख लेते हैं। जांच बराबर क्या होगा, m बराबर 4 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो 3 गुना 4 बराबर 5 गुना 4 माइनस 8/5। इसको लिख लेते हैं 3 चौक 12 12 हो गया। m का मान है जाए वो हो जाए होगा m का मान 4/5 होगा। तो इसको हम 4/5 मान लेंगे। इसको भी 4/5 मान लेंगे। इसको गुना कर देंगे 4 तिया 12/5। इसको भी गुना करेंगे 4 5 6 20/5 माइनस, इसको लिख लेते हैं। इसको 5 5 को कटा देते हैं तो 5 5 को कटा देंगे तो ई आ जाएगा। इसको घटा देंगे, इसको गुना कर देते हैं। ये कट गया तो इसको क्या करना है, 8/5। इसको क्या करेंगे 12/5। इसको एलसीएम एक मान के निकाल लेंगे तो 5। इसको भाग देंगे 5 का 20 माइनस। अब इसको क्या करना है 12/5। इसको घटाएंगे 20 में 8 तो भी 12/5। ये LHS निकल गया, ये RHS निकल गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए अपने भाई को एक लाइक कमेंट और सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद।